हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गीक इंस्टीट्यूट। तो आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि हम अपने विंडोज़ कंप्यूटर में पैरेट सिक्योरिटी ऑपरेटिंग सिस्टम को कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं वर्चुअल बॉक्स की सहायता से। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि पैरेट सिक्योरिटी ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है और इसका इस्तेमाल हम क्यों करते हैं। पैरेट सिक्योरिटी ऑपरेटिंग सिस्टम एक डेबियन बेस्ड लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन है। यह डिज़ाइन किया गया है पेनिट्रेशन टेस्टिंग, इथिकल हैकिंग, डिजिटल फॉरेंसिक्स और डेटा प्राइवेसी फोकस्ड यूजर्स के लिए। पैरेट सिक्योरिटी ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल क्यों करें? पैरेट सिक्योरिटी ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ही लाइट वेट और फास्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसके अंदर प्री इंस्टॉल्ड सिक्योरिटी टूल्स मिल जाते हैं। स्ट्रांगली फोकस्ड है डेटा प्राइवेसी एंड एनोनिमिटी के ऊपर। ये बिगिनर्स और प्रोफेशनल्स दोनों के लिए ही आइडियल है। अब बात करते हैं कि पैरेट सिक्योरिटी ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या क्या की फीचर्स हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर हमें पेनिट्रेशन टेस्टिंग टूल्स मिल जाते हैं, सिक्योर डेवलपमेंट इन्वायरमेंट मिल जाते हैं, टोर और एनॉनसर्फ बिल्ट इन होते हैं इसके अंदर, और साथ ही साथ इसको रेगुलर सिक्योरिटी अपडेट्स भी मिलते रहते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि पैरेट सिक्योरिटी ऑपरेटिंग सिस्टम के कौन कौन से एडिशंस अवेलेबल हैं। तो सबसे पहले है सिक्योरिटी एडिशन। ये इथिकल हैकिंग और पेनिट्रेशन टेस्टिंग के लिए बनाया गया है। फिर आता है होम एडिशन। ये डेली यूजर्स के लिए बनाया गया है, सिक्योरिटी को ध्यान में रख के। इसके बाद है हैक द बॉक्स एडिशन। ये CTF और प्रैक्टिस लैब को ध्यान में रख करके बनाया गया है। और इसका एक आर्किटेक्ट एडिशन भी आता है कस्टम इंस्टॉलेशन के लिए। किसी भी अदर पेनिट्रेशन टेस्टिंग OS की तरह पैरेट सिक्योरिटी ऑपरेटिंग सिस्टम में भी हमें पॉपुलर टूल्स प्री इंस्टॉल्ड मिल जाते हैं, जैसे कि मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क, Nmap, बर्बसूट, वायरशार्क और SQL मैप, और भी डिफरेंट टाइप के टूल्स कैटेगरी वाइज इसके अंदर इंस्टॉल्ड हमें मिल जाते हैं। अब बात कर लेते हैं पैरेट सिक्योरिटी को इंस्टॉल करने के लिए क्या क्या सिस्टम रिक्वायरमेंट की ज़रूरत है हमें। तो सबसे पहले हमारे पास 64 बिट का प्रोसेसर होना चाहिए, मिनिमम 2 GB रैम चाहिए, 4 GB रिकमेंडेड है, 20 GB फ्री डिस्क स्पेस होना चाहिए, और हम इसे वर्चुअल बॉक्स और VMware के अंदर भी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि पैरेट सिक्योरिटी ऑपरेटिंग सिस्टम और काली लिनक्स के बीच में क्या अंतर है। तो पैरेट सिक्योरिटी ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ही लाइट वेट ऑपरेटिंग सिस्टम है और ये प्राइवेसी के ऊपर फोकस्ड किया गया है, जबकि काली लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इंडस्ट्री स्टैंडर्ड को फॉलो करता है और इसके अंदर हेवियर टूल सेट होते हैं। अब बात करते हैं कि इसके यूज केसेस क्या क्या है। तो पैरेट सिक्योरिटी ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल हम इथिकल हैकिंग, साइबर सिक्योरिटी ट्रेनिंग, बग बाउंटी हंटिंग, डिजिटल फॉरेंसिक्स और सिक्योर प्रोग्रामिंग के लिए कर सकते हैं। किन्हें पैरेट सिक्योरिटी ऑपरेटिंग सिस्टम सीखना चाहिए? तो जो साइबर सिक्योरिटी स्टूडेंट्स हैं, एथिकल हैकर हैं, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर और जो बग बाउंटी हंटर है, उन्हें पैरेट सिक्योरिटी ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में ज़रूर ही पता होना चाहिए। अब अंत में हम लोग बात कर लेते हैं कंक्लूजन की। तो पैरेट सिक्योरिटी ऑपरेटिंग सिस्टम एक बहुत ही पावरफुल, सिक्योर एंड लाइटवेट ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये एक लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन है साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स के लिए। ये एक परफेक्ट चॉइस है प्रैक्टिस और रियल वर्ल्ड टेस्टिंग के लिए। तो चलिए देखते हैं कि हम पैरेट सिक्योरिटी ऑपरेटिंग सिस्टम को अपने विंडोज़ 11 कंप्यूटर में वर्चुअल बॉक्स के अंदर कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इसके लिए आप कोई भी वेब ब्राउज़र ओपन कर लीजिए और उसमें ये वेबसाइट ओपन कर लीजिए parrotsec.org। इसके बाद यहाँ पे डाउनलोड का बटन दिख रहा है, हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे पैरेट सिक्योरिटी ऑपरेटिंग सिस्टम डाउनलोड करने के लिए, और हम लोग लाइव ISO फाइल डाउनलोड करेंगे। तो लाइव पे क्लिक करेंगे और हम लोग सिक्योरिटी एडिशन डाउनलोड करने वाले हैं, तो सिक्योरिटी सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ पे AMD 64, और यहाँ पे डाउनलोड का बटन दिया गया है। जहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारा पैरेट सिक्योरिटी ऑपरेटिंग सिस्टम डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये यहाँ पे डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया है, इसमें थोड़ा सा समय लगेगा, तब तक हम वेट कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा पैरेट सिक्योरिटी ऑपरेटिंग सिस्टम का ISO फाइल डाउनलोड हो गया है और ये हमारे डाउनलोड्स के फोल्डर में डाउनलोड होकर सेव हो गया है। तो चलिए देखते हैं कि अब हम इसे वर्चुअल बॉक्स के अंदर कैसे इंस्टॉल करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आप अपना वर्चुअल बॉक्स ओपन कर लीजिए और हम एक नया वर्चुअल मशीन क्रिएट करेंगे। उसके लिए ये न्यू वाले बटन पे हम लोग क्लिक करेंगे और अपने वर्चुअल मशीन का नाम लिख देंगे यहाँ पे। अब हमें ISO फाइल सेलेक्ट करना होगा, तो हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे ISO फाइल शो नहीं हो रहा है, तो इसके लिए हम लोग अदर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, डाउनलोड्स पे जाएंगे और ISO फाइल को सेलेक्ट करके सिंपली ओपन कर लेंगे। इसने ऑपरेटिंग सिस्टम OS डिस्ट्रीब्यूशन ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लिया है, तो हम इसको ऐसे ही रहने देंगे। फिर हम लोग नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे हमें इसे रैम एलोकेट करना पड़ेगा। तो मेरे सिस्टम में 32 GB रैम है, तो मैं इसको 8 GB रैम देना चाहता हूँ।
तो मैंने इसे 8 GB रैम दे दिया है। और यहाँ पे नंबर ऑफ CPU कोर्स है, तो मैं इसे 8 कोर असाइन करना चाहता हूँ, तो मैंने 8 कोर असाइन कर दिया है। 30 GB का इसको मैं डिस्क स्पेस असाइन करना चाहता हूँ, तो मैंने 30 लिख दिया है यहाँ पे। फिर हम लोग नेक्स्ट करेंगे, यहाँ पे ये समरी शो हो रहा है, फिर फिनिश कर देंगे। अब हमें एक सेटिंग और करना है, उसके लिए हम लोग सेटिंग्स पे जाएंगे, नेटवर्क पे जाएंगे और यहाँ पे अटैच टू में नेट की जगह पे ब्रिज्ड एडाप्टर सेलेक्ट कर लेंगे। इससे होगा ये कि हमारा ये वर्चुअल मशीन हमारे राउटर के DHCP सर्वर से IP एड्रेस ले सकेगा। और अब हम ओके कर देंगे। इसके बाद हम अपने VM को स्टार्ट करेंगे, तो इसे स्टार्ट वाले बटन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे हम ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे ट्राई एंड इंस्टॉल, तो मैं एंटर प्रेस कर दे रहा हूँ सिंपली यहाँ पे। इसके बाद पैरेट सिक्योरिटी ऑपरेटिंग सिस्टम लाइव इन्वायरमेंट में बूट होने लग जाएगा। तो ये देखिए हमारा पैरेट OS लाइव इन्वायरमेंट में बूट होकर के आ गया है। अब हमें इसे इंस्टॉल करना है, तो यहाँ पे इंस्टॉल पैरेट वाले फाइल को मैं डबल क्लिक करके ओपन कर ले रहा हूँ। लैंग्वेज में हम लोग अमेरिकन इंग्लिश ही सेलेक्ट करेंगे और नेक्स्ट करेंगे। यहाँ से हमें यहाँ से अपना टाइम जोन सेलेक्ट करना है, तो मैं सिंपली इंडिया सेलेक्ट कर ले रहा हूँ, कोलकाता। फिर हम लोग नेक्स्ट करेंगे। की मैप में डिफ़ॉल्ट ही रहने देंगे, फिर नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे पार्टीशन बनाने के लिए कह रहा है, तो मैं सिंपली ये जो हमारा वर्चुअल हार्ड डिस्क है मैं इसको इरेज करके इसमें पैरेट सिक्योरिटी ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना चाहता हूँ। इसके लिए मैं यहाँ पे ये इरेज वाला ऑप्शन सेलेक्ट करूँगा और हम नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे हमें कुछ इन्फॉर्मेशन फिल करनी है, जैसे कि इसमें नाम मैं सिंपली फिल कर दे रहा हूँ, यहाँ पे यूज़र नेम और हमारे कंप्यूटर के यहाँ पे क्या नाम होगा वो हमें टाइप करना है। तो सिंपली मैं टाइप कर दे रहा हूँ गीक इंस्टीट्यूट और एक पासवर्ड सेट कर लेंगे हम लोग। फिर नेक्स्ट करेंगे और ये समरी दिखा रहा है हमें। फिर हम लोग इंस्टॉल वाले बटन पे क्लिक कर देंगे, इंस्टॉल नाउ। तो अब यहाँ पे हमारा पैरेट सिक्योरिटी ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे वर्चुअल बॉक्स के वर्चुअल हार्ड डिस्क में इंस्टॉल होना स्टार्ट हो गया है। तो ये डिपेंड करता है आपके सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर कि इसमें कितना समय लगेगा। तो इसमें थोड़ा सा समय लगेगा, तब तक हम वेट कर लेते हैं। तो हमारा पैरेट सिक्योरिटी ऑपरेटिंग सिस्टम पूरी तरीके से इंस्टॉल हो गया है। तो अब हम इसे रीस्टार्ट कर लेते हैं, तो इसके लिए मैं डन पे क्लिक करूंगा और अब ये रीस्टार्ट होगा। तो देखिए यहाँ से ये हमारे ISO फाइल से बूट हो रहा है। तो फिलहाल मैं इसको बंद कर दे रहा हूँ और हम लोग सेटिंग्स पे जाएंगे, स्टोरेज पे जाएंगे और अपने पैरेट सिक्योरिटी के ISO फाइल को यहाँ से रिमूव कर देंगे। तो ये रिमूव करने के लिए तो यहाँ से मैं रिमूव कर देता हूँ। इसके बाद आप चाहे तो ISO फाइल को डिलीट भी कर सकते हैं। इसके बाद हम फिर से अपने पैरेट सिक्योरिटी ऑपरेटिंग सिस्टम को स्टार्ट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे बूटिंग प्रोसेस स्टार्ट हो गया है और थोड़ी देर में हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम बूट होकर के आ जाएगा। देखिए ये बूट हो चुका है। अब हमें यहाँ पे अपना पासवर्ड डालना है जो इंस्टॉलेशन के टाइम पे हमने सेट किया था। तो मैं एंटर कर दे रहा हूँ। और यहाँ पे हमारा पैरेट सिक्योरिटी ऑपरेटिंग सिस्टम पूरी तरीके से बूट होकर के आ गया है। अभी इसका रेजोल्यूशन ठीक नहीं है, तो हम उसकी भी सेटिंग्स करेंगे अभी, क्योंकि ये फुल स्क्रीन में नहीं आ रहा है। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे सबसे पहले सेटिंग्स पे जाएंगे। तो ये सिस्टम सेटिंग्स में ओपन कर ले रहा हूँ। फिर हम जाएंगे डिस्प्ले एंड मॉनिटर्स पे और यहाँ पे रेजोल्यूशन दे रखा है। तो यहाँ पे हम अपने डिस्प्ले के अकॉर्डिंग रेजोल्यूशन सेट कर लेंगे। तो मैं सेट कर ले रहा हूँ, फिर मैंने किया अप्लाई। इसके बाद हम लोग इस वर्चुअल मशीन को फुल स्क्रीन करेंगे। तो हम लोग इसके लिए जाएंगे व्यू पे और यहाँ से सेलेक्ट करेंगे फुल स्क्रीन मोड। तो देखिए फुल स्क्रीन में ओपन होकर के आ गया है। तो स्टूडेंट्स देखा आपने कि हम किस प्रकार से अपने विंडोज़ 11 कंप्यूटर में पैरेट सिक्योरिटी ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। जल्दी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।